नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट ड्रेस पे जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और हर एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं वो भी जल्द से जल्द। तो क्या है आज की वीडियो में? सी हिसाब से नहीं पता चल रहा होगा है ना? जोसा से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। यहाँ पे पता चल रहा होगा हाउ टू अप्लाई फॉर स्टेट काउंसलिंग इन नीट, नॉट स्टेट काउंसलिंग और काउंसलिंग इन नीट और फॉर जेई, है ना? और भी डिफरेंट कॉलेजेस के लिए डिफरेंट चीजें हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा कि अब सीयूईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, एग्जाम्स जैसे जेई होने वाला है, नीट होने वाला है, सीयूईटी होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग उसको दे दोगे तो उसके बाद क्या, कौन सा कॉलेज चूज करोगे, राइट? आपका काउंसलिंग होगा। ये सारी वीडियोस मैंने अब बना दी ऑलरेडी, आप लोग जाकर देख सकते हो। लेकिन अब काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करोगे आफ्टर जेई, राइट? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जोसा और सी, जेई वालों का बता देता हूँ जोसा और सी का क्या हाल है, ठीक है? पहले जानो कि जोसा क्या है भाई, है कि नहीं? तो हमारे चैट जीपीटी पे आते हैं और इससे तुम साफ साफ भाषा में इजी इजी पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? तो जोसा क्या है भाई? तो JOSEE है। नहीं भाई, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, जो कि मेन काउंसलिंग बॉडी है फॉर टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ठीक है? कंडक्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर IIT, NIT, ट्रिपल IITs एंड GFTIs, ठीक है? एलिजिबिलिटी आप लोग का जेई एडवांस है फॉर IITs एंड जेई मेंस है NIT, ट्रिपल IITs एंड GFTIs के लिए, ठीक है? फिर आगे बताते हैं प्रोसेस क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सारा बात बताऊंगा। जोसा बता दिया, सीसैप भी बता देता हूँ। सीसैप क्या है? तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसमें बैकअप या स्पेशल राउंड आफ्टर जोसा जो सीट्स बच जाती है उसमें आप लोगों को IIT में नहीं, सिर्फ NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs में आप लोगों को सीट मिलती है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, ठीक है? तो अब पूरा बात बता देता हूँ कि क्या है भाई। तो फिल्स वैकेंट सीट लेफ्ट आफ्टर जोसा, ठीक है? वैकेंट सीट जो बच जाती हैं, सीट्स बची भी रहती हैं आफ्टर जोसा के राउंड्स के, उसमें आप लोग को उस सीट मिलता है एडमिशन के लिए। मेन पर्पस जोसा का प्राइमरी काउंसलिंग है और सीसैप का फिल वैकेंट सीट्स है। इंस्टीट्यूट जोसा से आप लोग को IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs मिलती है। NIT उसके बाद सीसैप से क्या मिलता है भाई? तो NITs, ट्रिपल IITs एंड GFITs, IITs नहीं मिलती हैं। जोसा का कुल 6 राउंड्स होता है और सीसैप का 2 स्पेशल राउंड। इंपॉर्टेंस वेरी हाई, बैकअप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, ठीक है? बताते हैं कि कैसे कैसे भराएगा, कैसे आप लोग भर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है यार। अच्छा, ये तो नीट वालों का है, मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये रहा। देखो, ये जो सा आप लोग सर्च करोगे ना डायरेक्ट गूगल पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा, उसको ओपन कर लो, ठीक है? एंड यहाँ पे आप लोग ये सब, यहाँ पे सब दिख रहा होगा। पहले तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस वगैरह देख लो कि इसका ओपन हुआ है कि नहीं, कब से आप लोग का ये काउंसलिंग का है, कब से आप लोग भर सकते हो। तो यहाँ पे है एडमिशन टू UG प्रोग्राम्स इन IITs थ्रू ओलंपियाड, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सलेंस, ठीक है? तो यहाँ पे तो ठीक है सर, ठीक है, IIT कानपुर वगैरह ये सब है, ये आपका नहीं है, चलो भाई। यहाँ पे आपका इंस्टॉल संदेश टू गेट साइंस काउंसलिंग रिलेटेड मैसेज, तो आप लोग संदेश का एक एप्लीकेशन है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। भाई कोई पेड प्रमोशन है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस एक सजेशन है कि अगर आप लोग काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए होगा तो ये संदेश ऐप पे सारा अपडेट आते रहता है। बाकी जेई का जो भी है, with JOSA allotted seats, whoever wants to join NIT plus systems institute please see the PI reporting, ये सारी चीजें आप लोग को एक बार देख लेनी है, ठीक है? आगे बात करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क में जा करके डायरेक्ट, देखो यहाँ सारी चीजें दी हुई हैं, और ईमेल भी कर सकते हो, कॉल, देखो यहाँ पे फोन नंबर भी है आप दिया हुआ, मेल भी है, ठीक है? और अगर आप लोग इस जगह पे हो तो अगर विजिट करना है तो कर सकते हो विजिट, एड्रेस निकाल करके इसका। यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल में आप लोग का यहाँ पे है, अभी जैसे इसका फॉर्म खुला नहीं है, तो वरना मैं तुम लोग को पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाता, ठीक है? देखो भाई, पे पार्सल एडमिशन फी, राउंड 6 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और इसी में यहाँ पे जेई मेन का देखो आ जाता है, ये जेई मेंस का पेज है आप लोग का, है ना? जेई का पेज है, फिर यहीं से अगर बात किया जाए तो जेई एडवांस, है ना? जेई एडवांस,
डाउनलोड से आप लोग का ये सारी चीज आप लोग इसका तो जेई वालों ने तो इसका देखा ही होगा साइट, राइट? यहाँ से ये खुल जाता है तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खुला नहीं है जेई का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, वरना पूरा का पूरा दिखा देता है ना। आगे बढ़ते हैं, सीसैप पे आते हैं। तो सीसैप पे ये रहा साइट, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का। ये देखो भाई, NEUT सीट एलोकेशन, यहाँ पे जाके देखते हैं भाई क्या है। ठीक है यार, ये तो मैंने पढ़ा। कैंडिडेट विथ प्रोविंशियल एडमिशन लेटर एडवाइज टू फॉलो द रिस्पेक्टिव वगैरह वगैरह, फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ फार्मेसी आफ्टर टू राउंड टू एंड ऑल, फाइनल अलॉटमेंट फार्मेसी आफ्टर राउंड टू। सी सैप NEUT इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर काउंसलिंग, ये तो 2024 का है। सी सैप का भी अभी आया नहीं है यार, तो मैं क्या दिखाऊं? मैं तुम लोग को अभी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? जैसे ही इन लोगों का साइट खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं तुम लोगों को पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, सी सैप का भी, जोसा का भी, दोनों का। अब आते हैं बात नीट वालों पे। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ नीट वालों का क्या है। जेई वालों का हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का। अब मेडिकल वालों पे आते हैं। तो मेडिकल वालों का जो है ना, इसमें फॉर नीट स्टूडेंट्स काउंसलिंग इज डिफरेंट, जोसा सीसैप से नहीं, ठीक है? जोसा सीसैप इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मेन काउंसलिंग फॉर नीट इज फ्रॉम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है? यहाँ पे देख लो, MCC है, यहाँ पे मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है? MCC है। यहाँ पे ही पेज पे आओगे आप लोग। यहाँ पे भी संदेश ऐप कर सकते हो, संदेश ऐप आजकल बहुत चल रहा है यार। यहाँ देखो, इसका भी अभी तक सीट खुला नहीं है, इस बार का तो नीट अभी तक हुआ ही नहीं है, राइट? देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 दिया हुआ है यहाँ पे, खोला, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग आप लोग भर सकते हो, नीट UG काउंसलिंग फॉर MBBS BDS एंड BSc नर्सिंग। अपना नीट UG का रिजल्ट डालना होगा आपको, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये सारी चीजें साइन इन करके आप लोग पेज पे जाओगे। पेज पे जाने के बाद है आप लोगों का सारा डिटेल पूछेगा, लाइक जैसे जो भी आप लोगों ने नीट में फॉर्म भरा, बहुत सारी डिटेल आपके नीट के फॉर्म से ही फेच कर लेगा, है ना? एंड आगे बात करें तो ये तो हो गया आप लोगों का। और मैं बैक करके दिखाता हूँ। पीजी वालों को बताने की जरूरत नहीं है, पीजी वाले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, राइट? मास्टर्स कर रहे होते हैं, 5 साल MBBS कर चुके होते हैं वो, और भी जो भी अपने अपने फील्ड्स में उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है मेडिकल में। यहाँ पे भी उनका सेम है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे भी कुछ खुला नहीं है, तो चॉइस फिलिंग फॉर स्ट्रे वैकेंसी हट ही गया है यार, पढ़ने भी नहीं देता है। एक्सटेंडेड टिल टुमारो 8 AM एंड चॉइस लुकिंग विल बी अवेलेबल, राइट? आगे बढ़ते हैं। MCC हो गया ये आपका, मेन काउंसलिंग फॉर नीट, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। अब स्टेट काउंसलिंग में क्या है भाई, तो ईच स्टेट हैज इट्स ओन काउंसलिंग अथॉरिटी। जैसे बिहार के लिए BCECEB, ठीक है? क्या कवर करता है भाई, तो 85% ऑफ स्टेट कोटा का जो सीट है बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन बिहार, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यू शुड अप्लाई, एक चीज ध्यान रखना आपको, बोथ MCC और बिहार स्टेट काउंसलिंग, अपना जो स्टेट काउंसलिंग उसमें आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच स्टेट हैज इट्स ओन, तो अपना अपना नाम डाल लो। मान लो कि बिहार नहीं है, कोई और जगह है, तो उसका भी डाल सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो, BCECEB का भी दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये है पेज, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। यहाँ पे तो यार पेज इनका बहुत ज्यादा ही, मतलब सस्ता वाला है, कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। हम्म Important notions regarding revised list of eligible and knowledgeable candidates after document verification, junior resident under health department वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तो आते रहती हैं। तो इस साइड पे आकर तुम लोग देख सकते हो कि कब से कब भर रहा है। यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड है 2025 का, ये वो भी है लेटेस्ट नोटिस बोर्ड, ये 2025। 2025 को देख के क्या करोगे? कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे स्टार्ट होगा ना, जैसे देखो, डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर स्ट्रे वैकेंसी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स PGDAC, ठीक है? नोटिस फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग, ऐसे ही करके आप लोगों का जब टाइम आएगा ना, आप लोग के लिए जब खुलेगा, ऐसे ही सारी नोटिस आप लोग को दिखेगी। बस 2026 का दिखेगा लेटेस्ट, ओके?
अब इसमें एक और है भाई, ये कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट का भी है। तो अभी भाई पहले यूजी कर ले दो, फिर पीजी, फिर भी सुपर स्पेशलिस्ट करना, राइट। अब आते हैं बात दूसरे कॉलेजेस की, जेई हो गया, नीट हो गया, अब जो अदर कॉलेजेस है राइट, उनका देखता हूँ, बताता हूँ। तो क्लैट वालों पे आते हैं। तो अब क्लैट वालों का क्या, क्लैट तो पता नहीं क्या होता है भाई, जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब सबको नाम तो पता ही होता है, तुम लोगों ने एग्जाम दिया है यार क्लैट का। अब जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए क्लैट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर लॉ कोर्सेज, ठीक है। बीएलबी, एलएलएम, पीजी लॉ के लिए, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये 5 साल का होता है बीएलएलबी। What does class counseling happens? Where does, sorry, so conducted by the same body, consortium of NLUs. एनएलयू या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, टॉप गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में से आता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में अगर बात करो तो ये रहा देखो, एनएलएसआईयू बैंगलोर है, वन ऑफ द टॉप में से। हैदराबाद है, नालसार, एनएलएसआर हैदराबाद, एनएलयू दिल्ली, तो यार बहुत फेमस फेमस है। अब इसका क्या है भाई, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हो। रिजल्ट डिक्लेयर्ड, रैंक लिस्ट, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है तुम लोगों को अभी। फिर प्रेफरेंस फिलिंग होगा एनएलयू और कोर्सेज का, सीट अलॉटमेंट राउंड्स होंगे, वो सब सारी चीजें देखनी होगी तुम लोगों को। यूजुअली 5 राउंड्स होती हैं, ये तो सबको पता है। प्लस वैकेंसी, मॉप अप राउंड्स, इफ अगर कोई सीट बच जाता है तो, ठीक है। अब जिनको लॉ भी नहीं करना है, जेई भी नहीं दिए, सीयूटी दिए, उनका बताता हूँ। तो सीयूईटी वालों का ना बहुत अलग है, ना कि अनलाइक जोसा और क्लैट सीयूईटी, नो सिंगल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है यहाँ पे। मेजर यूनिवर्सिटी यूजिंग सीयूईटी होती है, मतलब तुम्हारा मेरिट, जैसे तुम्हारा अगर अच्छा खासा स्कोर आ रहा है तो तुम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कॉलेज का। मान लो कि तुम्हारा 92, 93, 94 परसेंटाइल आ रहा है, अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, तो अब डीयू का फॉर्म खुलता है तो तुम उसका फॉर्म भर दो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू खुलता है तो उसका फॉर्म भर दो, उसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पे तुम लोग का नाम आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब काउंसलिंग का ये है नहीं, लेकिन फिर भी है तो सी एस ए एस, सी सैस पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर ऑन डी यू सी सैस पोर्टल। अपना कोर्स भरो, कॉलेज का प्रेफरेंस भरो, मेरिट लिस्ट पे आप लोग को सीयूईटी के स्कोर के थ्रू सीट एलोकेशन राउंड में आप लोग को मिलेगा, जो भी कॉलेज चूज करोगे आप लोग के मार्क्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो यार तुम लोग चैट जीपीटी कर सकते हो, चैट जीपीटी से ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में सारी चीजें पता चल जाएगी। कई बार चैट जीपीटी भी गलत चीजें पता करती है, इसलिए एक इंसान से पूछना जरूरी होता है, इंसान का गाइडेंस लेना जरूरी होता है। तो कोई भी दिक्कत आए कमेंट करो, हम लोग आधे घंटे में रिप्लाई कर देंगे, सारा डाउट सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।